पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 3 रुपये 81 पैसे फी लीटर का इजाफा। नई कीमत 341 रुपये 59 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 3 रुपये 59 पैसे इजाफे से 368 रुपये 29 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें 24 अगस्त तक बरकरार रहेंगी। बानी पीटीआई के आंखों के मुआयने में शिफा अस्पताल के 2 माहिरीन ने हिस्सा लिया। तिब्बी रिपोर्ट के मुंदरजात जाहिर नहीं करेंगे। बानी पीटीआई के पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयने के हवाले से अस्पताल इंतजामिया ने एलामिया जारी कर दिया। पिम्स एलामिया में कहा गया है कि बानी पीटीआई के दीगर तिब्बी मुआयने के लिए पिम्स के मुतालिका माहिरीन ने हिस्सा लिया। पिम्स के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने तिब्बी फिटनेस रिपोर्ट को हतमी शक्ल दी। मलाइशिया के वजीर दाखिला सैफुद्दीन नासित्योन बिन इस्माइल की वजारत दाखिला आमद। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से 1-on-1 मुलाकात। पाकिस्तान और मलाइशिया के वज़राए दाखिला के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। कोस्ट गार्ड्स और तरबियती प्रोग्राम्स के शोबों में इश्तराक कार पर बातचीत की गई। मोहसिन नकवी ने कहा, मलाइशिया मुस्लिम ममालिक में तेज़ रफ्तार तरक्की करने वाला मुल्क है। पाकिस्तान मलाइशिया के कोस्ट गार्ड के शोबे में तजुर्बात से भी इस्तिफादा करना चाहता है। कराची में साइट एरिया कपड़े की फैक्ट्री में आग लग गई। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान के मुताबिक 10 फायर टेंडर्स, 2 स्नार्कल और 3 बाउजर्स की मदद से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। फैक्ट्री तक पहुंचने का रास्ता ना होने से मुश्किलात का सामना है। अतराफ की फैक्ट्रियों से अमले को निकाल लिया गया है। आग लगने की वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान में ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़। कहा, मसाइल के हल के लिए ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए। मसाइल की आड़ में कोई मुहिब्बे वतन बंदूक नहीं उठा सकता। बलूचिस्तान में मजदूरी करने वालों को शनाख्त की बुनियाद पर कत्ल करना जायज़ नहीं। शनाख्ती कार्ड निकाल कर लोगों को बेदर्दी से शहीद किया गया। अगर मसाइल और चैलेंजेस हैं तो उन्हें बाहमी गुफ्तगू से हल किया जाए। पाकिस्तान की तरक्की तभी होगी जब चारों सूबे मिलकर चलेंगे। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे दुश्मन ममालिक हैं। फितनतुल खवारिज दुश्मन ममालिक से वसाइल हासिल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप की शुरा से खिताब में कहा, फील्ड मार्शल के साथ मिलकर कराची से चमन NA-25 शाहराह तामीर कर रहे हैं। बदकिस्मती से शाहराह पर काम करने वाले मजदूरों को शहीद कर दिया जाता है। पहाड़ों में काम करने वाला मजदूर बलूचिस्तान की खुशहाली के लिए काम कर रहा है। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पर अपोजिशन जमातों का अहम इजलास। महमूद खान अचकजई, राजा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा, असद कैसर समेत दीगर की शिरकत। मुल्की सियासी सूरत हाल और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर मशावरत। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इत्तेफाक किया गया है कि पार्लियामेंट में एक ज्वाइंट अपोजिशन बनाया जाए। उसका मकसद पार्लियामेंट में अपोजिशन के मौसर इकदाम करने हैं। नए सूबों की बातें की जा रही हैं। किस उम्मीद पर इस तरह की बातें की जा रही हैं? PTI का हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत दरखास्त दायर करने का फैसला। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कहा कि अदालत का फैसला ना मानकर हुकूमत ने हठधर्मी की। PTI अरकान सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जो खुद को आइन से बालातर समझते हैं उन्हें कटहरे में लाना है। बानी PTI सेहतमंद है। हल्फन कहता हूं उनको कोई मसला नहीं। उस्मा खान की मुलाकात हो चुकी है। आंख का मसला भी ठीक हो चुका है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहते हैं वो दूसरों की बीमारियों का मजाक उड़ाते रहे। बानी PTI ने नवाज शरीफ की बीमारी का मजाक अमरीका तक उड़ाया। मैं जेल में था तो डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा। बानी PTI ने वीडियो मांगी। वाकई ऑपरेशन हो रहा है कि नहीं, वो वीडियो आज तक मेरे पास मौजूद है। तवक्को नहीं थी कि बानी PTI को किसी और अस्पताल में मुंतकिल किया जाएगा। जो कुछ हुआ बहुत बड़ी बदकिस्मती है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल वाज़ेह था। अगर फैसले में इबाहम था तो नज़रसानी हो सकती थी। बानी PTI को शिफ्ट करना और वहां रखना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत लाजिम था। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI को शिफा अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया। धोखा दिया गया। उनकी तारीख धोखों से भरी पड़ी है। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास की हुकूमत पर तनकीद। कहा, जो फैसला उनकी मर्जी के खिलाफ आए ये उनको नहीं मानते। वफाकी हुकूमत की बानी PTI की अस्पताल मुंतकिली के केस में दोबारा नज़रसानी की दरखास्त दायर। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से नज़रसानी की मुतफर्रिक दरखास्त दायर की गई। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर किए गए। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल करने के फैसले पर नज़रसानी दरखास्त दायर की थी। पाकिस्तान और मलाइशिया के दरमियान मुजरिमों की हवालगी का मुआहिदा। मलाइशिया के वज़ीर दाखिला और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दस्तखत किए। वज़ीर आज़म भी शरीक थे। शहबाज शरीफ से मलाइशिया के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। मलाइशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। बिरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा। सिक्योरिटी और कानून नाफिज करने के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर।
बलूचिस्तान की तकदीर सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के हाथ में है। पाकिस्तान और बलूचिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक ही रहेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत से गुफ्तगू। कहा, रियासत के गैर मुतज़लज़ल पुरअज़्म और फैसला कुन रद्द अमल से मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। फितनतुल ख़वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल होने वाले गैर मुल्की सरपरस्ती याफ्ता प्रॉक्सीज़ हैं। ये बलूचिस्तान की तरक्की में रुकावट डालने और रियासत और आवाम के दरमियान खलीज पैदा करने के लिए सरगर्म हैं। बलूचिस्तान बासलाहियत, साबित कदम, मुहिब्बे वतन और बावकार आवाम से माला माल है। बलूचिस्तान के नौजवानों में सलाहियत और मौक़े की कोई कमी नहीं है। चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद की यौम आज़ादी पर बग्घी सवारी, वज़ीर आज़म का नोटिस, सख्त नाराज़गी का इजहार किया। शहबाज शरीफ तकरीब में ना आए तो चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद सवार हो गए। बग्घी में बैठकर तकरीब देखते रहे। वज़ीर आज़म ने कहा, सरकारी अफसरान आवाम के खादिम हैं, शान व शौकत और ज़ाती तशहीर नाकाबिल कबूल है। पंजाब के मुतादिद शहरों में मूसलाधार बारिशों ने निज़ाम ज़िंदगी मुतासर कर दिया। गुजरात, खारियां, जहलुम, नारोवाल, वज़ीराबाद, डस्का और दीगर इलाकों में नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कई सड़कें और बाजार पानी में डूब गए, जबकि बरसाती नालों में तोग़यानी से मुतादिद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी मुसलसल बारिशों के बायस निज़ाम ज़िंदगी मुश्किलात का शिकार है। अमरीका का ईरान पर तारीख के सख्त तरीन माशी इक़दाम का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने ईरान की माशी नाकाबंदी का इंदिया दे दिया। आलमी बरादरी से ईरान से ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। स्कॉट बेसेंट का कहना है कि ईरान पर इंतहाई सख्त पाबंदियाँ आयद करके उसकी मईशत को शदीद नुकसान पहुँचाया जाएगा। ईरान को गैर मुनसिफाना पाबंदियों पर काबू पाने के लिए मनसूबाबंदी करना होगी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ ने ईरान पर आयद की जाने वाली अब तक की सख्त तरीन पाबंदियाँ करार दे दिया। आखिरी सांस तक दुश्मन के खिलाफ लड़ते रहेंगे, ईरानी सदर का वाज़ेह और दो टोक पैगाम। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, ईरान किसी सूरत धौंस और दबाव के सामने नहीं झुकेगा। जंग किसी न किसी मरहले पर ख़त्म होनी है और बेहतर यही है कि उसे आज ही ख़त्म की जाए। ईरान ताकत और वक़ार की पोजीशन में है। ईरान अमन को मुस्तरद नहीं करता। धोखे के पेश नज़र चौकस रहना ज़रूरी है। हमारी अफवाज किसी भी किस्म के खतरात का फैसला कुन, ताकतवर और मौसर जवाब देगी। ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने कहा, हालिया बरसों में ईरान की वजारत दिफा में जो कुछ हासिल किया गया वो सिर्फ फौजी साजो सामान की तैयारी तक महदूद नहीं, बल्कि ये एक मौसर दिफाई सनती इनकलाब की नुमाइंदगी करता है। इजरायली वज़ीर आज़म के आलमी गिरफ्तारी वारंट जारी। तुर्किया ने गजा फ्लोटेला पर वहशियाना तशद्दुद के खिलाफ नेतन्याहू के आलमी वारंट जारी किए। आलमी गिरफ्तारी वारंट पर इंटरपोल से राबता। तुर्क वज़ारत इंसाफ की इंटरपोल को नेतन्याहू के रेड नोटिस जारी करने की दरख्वास्त। कहा, नेतन्याहू ने फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी और इंसानियत के खिलाफ जराइम किए। गजा में जराइम पर पर्दा नहीं डालने देंगे। मुल्ज़िमान का मुहासिबा करेंगे। माह मुबारक रबीउल अव्वल में दुरूद सलाम की सदाएं बुलंद। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद। मार्केट्स में लाइटें, झंडे, झंडियाँ, खरीदने वालों का रश। गली गली, क़रिया क़रिया, मोहल्ला मोहल्ला बरकी कुमकुमों की रोशनियों से जगमगा उठा। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 26 अगस्त को मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 12 रबीउल अव्वल को बरोज़ बुध तमाम सरकारी और नीम सरकारी दफातर बंद रहेंगे।